हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे लीड कोड 3043 फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्सेस। ठीक है, तो हमारे पास दो एरे गिवन है इसमें। ठीक है, ARR1 ARR2। अब मुझे बताना है कि लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स क्या बनता है अमंग ऑल द पॉसिबल पेयर्स, ऑल द पेयर्स। ठीक है, क्वेश्चन एक बार रीड करना, समझ में आ जाएगा। जैसे अब इसमें क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं 1, 10 और 100। ये मेरे पास एक एरे है, एक एरे है 1000। ठीक है, ये A1 हो गई, ये A2 हो गई। अब इसमें जो पेयर्स बनेंगे वो 1 का 1000 के साथ, 10 का 1000 के साथ और 100 का 1000 के साथ बन जाएगा। अब इसमें जो लॉन्गेस्ट वो बने, इसमें जो प्रीफिक्स बनेगा कॉमन वो ये होगा, इसमें ये बनेगा, इस पेयर में ये बनेगा। तो सबसे बड़ा ये है, इसकी लेंथ क्या है 3 है, तो ये रिटर्न हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3। अब इसमें अगर आप ये देख लिया, अब इसमें देखो 1 2 3। ठीक है, 4 4 4। ये एक एरे हो गई, दूसरी एरे हो गई। इसमें पेयर्स बनाओ, पेयर्स क्या होंगे 1 4 2 4 3 4। कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या रिटर्न हो जाएगा, 0 रिटर्न हो जाएगा। कुछ नहीं करना हमें, प्रीफिक्स तो आपको पता ही होंगे ना। जैसे कि हमें को क्या एक नंबर गिवन है 1 2 3 4 5, तो इसके क्या प्रीफिक्स होंगे 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ये सारे प्रीफिक्सेस हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो अब एक नंबर ये है मान लो, और एक नंबर मेरा है ये। ठीक है, तो अभी के लिए मान लेते हैं एरे में सिर्फ ये था और दूसरी एरे में सिर्फ ये था। तो अब हम मुझे जैसे इसमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे एक एरे लो, पहली एरे ली और उसके सारे ऑल पॉसिबल प्रीफिक्सेस निकाल लो। ऑल पॉसिबल प्रीफिक्सेस निकाल के स्टोर कर लो। और इन्हें स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ट्राई होता है। अगर आपको ट्राई अच्छे से आता होगा तो आपको पता होगा कि ट्राई जो है वो कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही यूज़ होता है, और उसमें से सबसे जो कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं वो होती है जैसे प्रीफिक्सेस सफिक्सेस निकालने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो जैसे मैंने इस पर्टिकुलर में मान लो अभी तो एक ही एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट होते उसका हर एक का जैसे 1 2 3 4 5, अभी तो एक एलिमेंट उठाया। ठीक है, उसके बाद इसमें ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके इसे स्टोर करा और हर एक को इस टर्मिनल कर दिया। क्योंकि हर एक को इस टर्मिनल करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी खत्म हो रही है हमारी ये जो नंबर है, यहाँ पर भी खत्म हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। तो इफेक्टिवली इसमें मैंने कितने नंबर स्टोर करे, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। तो सारे प्रीफिक्सेस स्टोर हो गए। अब एक के सारे स्टोर कर लो, और जो दूसरी एरे बनेगी उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सारे प्रीफिक्सेस आप, जैसे पहले ये एलिमेंट लिया, इसके सारे प्रीफिक्सेस आप क्या करो, इसमें सर्च करो क्या 1 इसमें प्रेजेंट है, इज फाइंड दिस ट्रू, यस। ये भी क्या हो जाए, और फिर एक आंसर नाम का एक वेरिएबल बना लो। अभी क्या है, 0 लेंथ है आपके पास मैक्सिमम। उसके बाद जब ये मैच कर गया तो इसकी लेंथ आ गई, फिर ये भी मैच कर गया तो इसकी लेंथ आ गई। ठीक है, फिर ये भी मैच कर जाएगा तो इसकी लेंथ आ जाएगी यहाँ पर 3, और 3 इज़ माई आंसर हेयर। तो ऐसे ही करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक और एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ। जैसे इसमें जो गिवन था ARR1 इज़ माई 1 10 100 एंड ARR2 इज़ माई 1000। ठीक है, मतलब बहुत ही ईजी है। इसमें आप सबसे पहले इसका ट्राई बनाओ, इसका प्रीफिक्स ट्राई बनाओ। ठीक है, कैसे बनेगा, हर एक नंबर को लो, जैसे 1 10 100 है। ठीक है, एक एक करके हर एक पर जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 पर चले जाते हैं। तो ट्राई में क्या 1 इंसर्ट कर दिया एंड दिस इज टर्मिनल। फिर जब अगले नंबर पे आओगे 10 पर, तो इसके सारे प्रीफिक्सेस को इंसर्ट करना, 1 ऑलरेडी इंसर्टेड है। फिर अगला क्या बनता है 1 0, तो 1 0 0 इस टर्मिनल है, तो ये भी हो गया। फिर इसमें हर एक पे जाओगे तो 1 ऑलरेडी इंसर्टेड, 1 0 ऑलरेडी इंसर्टेड, 1 0 0 इज दिस। तो ये हो गया। अब इसके तो स्टोर कर लिए, अब अगले वाले का क्या करना है, देखो अगली वाली एरे का आपको चेक करना है। जैसे एक एक एलिमेंट उठाओगे, सबसे पहले इस एलिमेंट पर आए तो इसके सारे प्रीफिक्स देखोगे, 1 इज प्रेजेंट, यस इज प्रेजेंट, तो लेंथ मैक्सिमम कितनी हो गई, 1 हो गई आंसर में। ठीक है, फिर 1 0 इज ऑल्सो प्रेजेंट, राइट, 1 0 इज ऑल्सो प्रेजेंट है, लेंथ हो गई ये। 1 0 0 इज ऑल्सो प्रेजेंट है, राइट, लेंथ क्या हो गई, 3 हो गई। फिर बस 1 0 0 प्रेजेंट नहीं है, तो यही मेरी लेंथ मैक्सिमम स्टोर हो जाएगी आंसर में। इसी को ही हम रिटर्न कर देंगे। अब फटाफट से कोड देख लेते हैं करना क्या है। तो मेन कोड बस यहाँ पर पता है क्या है, मेन कोड बस यहाँ पर ट्राई का। ठीक है, तो ट्राई में क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक क्लास बनाते हैं नोड। ठीक है, नोड में क्या क्या अच्छा एक चीज़ और, अब इनको हम स्टोर कैसे करेंगे, इनको हम स्टोर करेंगे टू, जैसे कोई भी नंबर है, इस नंबर को उठाओगे, सबसे पहले इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में चेंज करोगे टू स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ करके। ठीक है, तो जैसे 1 नंबर जो था, अब ये 1 स्ट्रिंग में चेंज हो गया। अब क्या करो कि इसमें पूरे पे आइटरेट करो,
अभी तो एक ही एलिमेंट है, इस पूरे पे इटरेट करो और इसको इंसर्ट करते चले जाओ। तो एक नोड में क्या क्या होगा, एक नोड में हमारे पास होगा कैरेक्टर CH, एक अनऑर्डर्ड मैप होगा जिसमें कि हमारे पास कैरेक्टर होगा, और नोड स्टार, मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखो आपको पता होगा कि एक जो ट्राई होती है उसकी नोड में क्या क्या होता है। एक तो कैरेक्टर होता है, जिस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए वो नोड है। एक उसके पास मैप होता है, ठीक है, कि वो अगले कितने नोड्स पे कनेक्ट कर रहा है, उनके जो अगले का जो कैरेक्टर्स है वो यहाँ पर होता है, और उनका जो एड्रेस होता है नोड स्टार वो यहाँ पर होता है। तो ये होता है कैर और ये होता है नोड स्टार, ठीक है। और एक एक होती है यहाँ पर बूलियन इस टर्मिनल की, क्या वो यहाँ पर टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको ट्राई नहीं आता और आप चाहते हो मैं ट्राई की वीडियो बनाऊँ तो उसके लिए आप कमेंट कर देना। बाकी मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको पता है कि ट्राई में क्या होता है, ठीक है। तो ये एक मैप बनता है यहाँ पर, और एक होता है वेरिएबल बूलियन इस टर्मिनल, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। CH को इनिशियलाइज कर दिया C से, एंड ये हमारा जो है वो फॉल्स होता है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जब भी नोड बनते हैं तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हो इस टर्मिनल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। तो अब ये नोड नोड का कोड हो गया। अब अगला जो कोड आता है वो आता है हमारा ट्राई का, ठीक है। अब ट्राई में क्या होता है, सबसे पहले तो एक रूट नोड होती है, ठीक है। नाउ दिस इज माय रूट नोड, ठीक है। इस रूट नोड में जब हम क्या करते हैं, हम नल कैरेक्टर डालते हैं, क्योंकि इनिशियली हम इसमें नल कैरेक्टर डालते हैं, ठीक है। तो वही वो भी हम बनाएंगे कि जब ट्राई को बनाया जाएगा कंस्ट्रक्टर में तो रूट को इनिशियलाइज करेंगे विद न्यू नोड एंड विल पास हियर द नल कैरेक्टर, ठीक है। बेसिकली इसमें दो ही फंक्शंस इसमें लिखे जाते हैं, एक होता है इंसर्ट का, ठीक है। इसमें हमारी स्ट्रिंग पास होगी कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को इंसर्ट कर दो। तो स्ट्रिंग एस को किस तरीके से इंसर्ट करेंगे कि उसके सारे प्रीफिक्सेस स्टोर हो जाए। कैसे, सबसे पहले तो एक टेम्प वेरिएबल बना लो जिसमें कि रूट का एड्रेस होगा, रूट से शुरू करोगे आप हमेशा। उसके बाद पूरी स्ट्रिंग में आइटरेट करोगे ज़ीरो से लेकर के जब तक हमारी स्ट्रिंग इज़ नॉट इक्वल टू दिस नल कैरेक्टर आई प्लस प्लस। तो एक एक करके जो भी कैरेक्टर उठा रहे हो आप वो चेक करो सबसे पहले कि क्या वो मेरा जहाँ पर भी आप इस समय हो क्या उसके मैप में वो चीज़ प्रेजेंट है, मतलब उसकी नोड क्या ऑलरेडी बनी हुई है। अगर उसकी नोड ऑलरेडी नहीं बनी हुई, वो ज़ीरो है, तो आप नई नोड बनाओगे, नई नोड बनाओगे न्यू नोड करके, न्यू नोड में वो कैरेक्टर पास करके, क्योंकि वो कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं था। एंड देन टेम्प के मैप में भी वो चीज़ डाल दोगे कि अब वो नोड बन चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर प्रेजेंट नहीं था तो बना ली, और अगर प्रेजेंट था तो भी अब क्या करो, टेम्प को आगे बढ़ाओ, टेम्प को नेक्स्ट बकेट पे ले जाओ, ठीक है। एंड हमने क्या बात करी थी कि हम हर बारी इस टर्मिनल को क्या करेंगे, ट्रू करेंगे, क्योंकि हम सारे प्रीफिक्सेस चाहते हैं उसके इंसर्ट हो जाए। तो ये इंसर्ट का कोड हो गया सिंपल, ठीक है। अब हम देखते हैं इज प्रेजेंट। अब कोई भी जो भी नंबर या जो भी स्ट्रिंग को आप कह रही हो कि क्या वो स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसको कैसे चेक करेंगे। तो ऊपर वाला सेम कोड ही होता है पता है मोस्टली, बस यहाँ पर ये होता है कि आपको अगर वो नहीं मिलता तो फॉल्स रिटर्न कर दो। जैसे सबसे पहले तो रूट लिया, उसके बाद हर एक पर आइटरेट करना शुरू करा, आई ज़ीरो से एस ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू बैकस्लैश ज़ीरो तक, आई को प्लस प्लस करते हुए, ठीक है। कैरेक्टर उठाया सबसे पहले एस ऑफ आई, सबसे पहले चेक करो कि क्या टेम्प के मैप में वो कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो भाई साहब रिटर्न फॉल्स, वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो आगे बढ़ाओ टेम्प को, ठीक है। और उसके बाद एट दी एंड जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर चेक कर लो कि क्या मेरा जो इस टर्मिनल है उस टेम्प का क्या वो मेरा इक्वल टू फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो रिटर्न फॉल्स, मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ वहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए वो वाली चीज़ प्रेजेंट नहीं है। बट अगर कहीं भी फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ तो यू कैन रिटर्न ट्रू,
ये कैन रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो बस यही हमारा ट्राई का कोड होता है। अब इसमें कुछ नहीं करना हमें सॉल्यूशन वाली क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर सबसे पहले एक ट्राई बनाओ। ठीक है, फिर हर एक नंबर पर जाओ। फॉर ईच लूप लगाया मैंने ARR1 पर, और ARR1 के हर एक नंबर जो भी नम है टू स्ट्रिंग करा उसे, जो भी स्ट्रिंग बनी उसको इंसर्ट कर दिया ट्राई में। ठीक है, उसके बाद आंसर की वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हर एक नंबर पर गए ARR2 के, जो डिस्कस किया था बस उसी को ही कोड कर रही हूँ मैं। ठीक है, ट्राई आपको आता होगा तो आप समझ गए होंगे, अगर नहीं आता तो कमेंट कर दो, मैं ट्राई की वीडियो बना दूंगी अगली। ठीक है, टू स्ट्रिंग नम। अब क्या करना है कि हर एक प्रीफिक्स लेना है इसका और चेक करना है कि क्या वो प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो सिंपली वी विल टेक द मैक्सिमम। ठीक है, लेंथ निकालने के लिए, लॉन्गेस्ट लेंथ निकालने के लिए। तो यहाँ से हम क्या करें, हर एक प्रीफिक्स हर एक प्रीफिक्स स्ट्रिंग निकाल रहे हैं और फिर उसे प्रेजेंट चेक कर लेंगे कि क्या वो प्रेजेंट है जो हमारी स्ट्रिंग हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है तो आंसर को अपडेट कर दो एज द मैक्सिमम ऑफ आंसर एंड दी जो हमारी न्यू str है उसकी लेंथ से। ठीक है, तो इस ये जब लूप खत्म होगा ना यहाँ पर हमारा पूरा, तो हमारे पास पूरा आंसर आ चुका होगा आंसर बकेट में, तो उसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे। दैट इज़ इट, ये पूरा कोड है। ठीक है, तो समझ में आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।